दिस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं अब आपके सामने डिस्कशन करूंगा और उसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हमने सेंटेंस को कैसे बनाना है। नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि हर एक वर्ड की आपने इंग्लिश करनी है और उसको तरतीब से लिख देना है, दिस दैट इज़ ऑल। लेकिन जब टेंसेस की बारी आती है तो उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो रोल होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, इसलिए उसको हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक बात बताता चलूँ, मुझे आप बताएं कि जो सेंटेंसेस हैं, जो उनको जब हम सेंटेंस की शक्ल में ढालते हैं तो कितनी को इश्काल हो सकती हैं उसकी। मिसाल के तौर पर एक जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा जनाब, जिसे आप कहेंगे कि जनाब दिस इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसका एक और नाम होता है जिसे आप नाम देते हो जनाब क्या, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें सिंपल बात, इन्हें असर्टिव का नाम भी दिया जाता है, असर्टिव सेंटेंसेस, डेक्लेरेटिव भी इनको बोल लिया जाता है। ठीक है, वैसे मेन इसका नाम सिंपल सेंटेंस है। और क्या होगा जनाब, एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एक और टाइप नेगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, जिनमें नहीं की बात की जाती है, जिन सेंटेंसेस में नहीं की। और एक सेक्शन क्या होता है जिसमें नहीं के साथ साथ नहीं करते हम, बल्कि सवालिया की बात करते हैं, इन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यही है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना। तो अब ज़रा बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो जिनमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि सादा जुमलों का जिनको नाम हम देते हैं और कहते हैं कि दे आर सिंपल सेंटेंसेस, तो इनके अंदर हम डिफरेंट किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और रूल इनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। मैं आपके सामने अभी ज़रा लिख दूँ, क्योंकि एक्टिव वॉइस हैं तो मैं इसके मुताबिक कर रहा हूँ। SVO लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इधर भी लिख दिया SVO, इधर भी लिख दिया SVO। 3 किस्म के जुमले होते हैं। यहाँ तो सादा जुमला होगा जिसमें ना तो नहीं की बात है ना ही सवाल की बात है। एक होगा नहीं जिसमें सिर्फ नहीं की बात है, और एक वो है जिसमें सवाल की बात की होगी सिर्फ। अब ज़रा बात सुने जी, जितने भी दुनिया जहाँ के एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद आपने वर्ब मेन फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है जी। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। इतनी सी बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फुल स्टॉप लगा देना है। बात जब करते हैं हम नेगेटिव की, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट का इजाफा करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब उस टेंस का जो टेंस है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। जब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हो कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाते हो, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इंटेरोगेटिव में एक और भी तो होता है ना, जिसमें सवाल भी होता है और साथ नेगेटिव की बात भी की जाती है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, क्या तुम सीए नहीं करोगे, सवाल में साथ साथ नेगेटिव की बात की जाती है। तो उस सूरत में क्या फॉर्मूला होगा, उस सूरत में हम क्या करते हैं, यानी इसकी एक टाइप तो ये जिसमें सिर्फ सवाल है, एक वो है जिसमें सवाल के साथ साथ नेगेटिव है। तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वैसे का वैसे आएगा, साथ उसके दरमियान में नॉट लगा देंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये वो टाइप हो गई। अच्छा, इस तरह तीसरी टाइप भी तो होती है ना। तीसरी टाइप क्या होती है, जिसमें जनाब क्या किया जाता है, WH फैमिली को इस्तेमाल किया जाता है। WH फैमिली क्या है मैं वो बता दूं आपको, वो भी ज़रा इधर देख लें। WH फैमिली में ये अल्फाज आते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हु और हाउ। ठीक है, ये सारे के सारे अल्फाज इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर इससे कोई सवाल शुरू हो रहा है तो उस सूरत में क्या होगा, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, मैं ज़रा इधर से चेंज कर दूँ। आप सबसे पहले मेरे भाइयों और बहनों
लगाएंगे WH वर्ड, जो भी WH वर्ड है, उसके बाद आप लगाएंगे फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्या, क्वेश्चन मार्क। और अगर इसमें ही WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात है तो वही सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, नॉट। ठीक है, आप ये यूज़ कर लेंगे। अच्छा चलिए कुछ रिहर्सल करते हैं। कोई भी जुमला जो आपके माइंड में आता है ना, आप उसे बोल दें। कोई भी जुमला, कोई भी आपके माइंड में आ रहा है जी, कोई भी नहीं है, दसो। चले मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ। अब ये ज़रा सेंटेंस सुनिएगा। सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूँ उर्दू में, मैं इसको ज़रा चेंज कर दूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? लो जी, सवाल ये है ना, इसलिए मैंने एंड पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप मुझसे क्या चाहते हैं? चलो एक और लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी के हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? ये भी सवाल लिया। अब यहाँ पे मुझे बात बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये इंटेरोगेटिव है, उसकी टाइप से है, हमें पता चल गया क्योंकि एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब उसके अंदर सिर्फ इंटेरोगेटिव है यही, या WH इंटेरोगेटिव है, या WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है? सिर्फ इंटेरोगेटिव है। तो उसका फॉर्मूला लगा दें, मल्टीपल फॉर्मूला। मल्टीपल फॉर्मूला क्या है, आज ज़रा मल्टीपल फॉर्मूला को देखते हैं। मल्टीपल फॉर्मूला में कहता है जनाब, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और उसके बाद एंड पे आपने ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ऐसा ही है। अब अगला काम आपने अपने आप से क्या पूछना है, आपने पूछना है कि टेंस कौन सा है, क्या चाहते हैं। वो वन पेज पर्ल याद है, उसके अंदर मैंने फॉर्मूला उर्दू में भी पहचान लिखी हुई है आपकी आसानी के लिए। आपने वहां से देख के जरा मुझे भी बताएं कि जनाब ता है, ती है, ते हैं जब आए तो उसमें क्या होता है, वो कौन सा टेंस होता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंटेरोगेटिव ऐसा ही है ना, इंटेरोगेटिव है ये। तो जब ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब मुझे बताएं क्या लगाएंगे। यहां इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मैं क्या करता हूं जनाब, लगा देता हूं हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है जनाब, वो है डू या डज। लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, किंग मेकर जी। मुझसे क्या चाहते हैं, कौन, आप यहां पे जनाब है, अगर आपके बगैर तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो आप यहां पे सब्जेक्ट है, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट की जगह पे यहां मैं लगा देता हूं जनाबे वाला यू। अच्छा, अब यहां पे जरा बड़े ध्यान से बात समझे। मैंने एक जानबूझ के गलती की है, वो अभी तक किसी ने बताया नहीं मुझे, लेकिन आप देख लें क्या गलती है। मैं अभी जानबूझ कैसे कर रहा हूं जी। चाहने की इंग्लिश क्या होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में भी लगेगी ना। आप सोच लें क्या गलती है। फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने यहां पे रेस करके यहां पे क्या कर दिया, वांट। ठीक है, मुझसे की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्जेक्ट है ना, फ्रॉम मी। ठीक है, डू यू वांट फ्रॉम मी, ये तो है क्या आप मुझसे चाहते हैं। लेकिन यहां पे ये है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। यहां पे क्या शुरू में नहीं है, दरमियान में है। इसका मतलब ये WH इंटेरोगेटिव है। तो WH इंटेरोगेटिव में क्या करना है, पहले WH वर्ड लगेंगे। तो यहां पे क्या की इंग्लिश क्या है, व्हाट। अब व्हाट के साथ डू आता है, डज आता है। यू के साथ डू आएगा, डज आएगा जनाब, डू आएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि डज को अरेज कर दूंगा। तो ये क्या बना, इस डू के जो डी है मैं उसे स्मॉल कर दूंगा। What do you want from me? सेंटेंस बन गया जनाब। दुनिया जहां में कहीं से कोई भी जुमला आ जाए, अगर आपके पास 3 चीजें हैं, याद रख लो मेरे भाई और बहनों। उर्दू में से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो, माइंड में उर्दू आ रही है, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो 3 चीजें होनी चाहिए। सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए,
हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है ये पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, यानी वन पेज पर्ल पता होना चाहिए, फिर आपको आप इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया में कहीं से कोई भी आ जाए। अगला देख लें, आज अगले की बात करते हैं। हम वहां क्यों नहीं जाएंगे? जी अब गलती ना कीजिएगा, बड़े ध्यान से जरा मुझे बताना है। हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, क्या शुरू में होता तो वो सिर्फ इंटेरोगेटिव होता, और नहीं भी साथ है तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता, लेकिन यहां पर क्या है, क्यों दरमियान में है, WH वर्ड आ गया तो साथ नहीं भी है, तो WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला। तो आइए मल्टीपल फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। वो क्या है, पहले WH वर्ड आएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड पे क्या, ऑब्जेक्ट, और फिर फुल क्वेश्चन मार्क। डन हो गया, ऐसा ही है। तो अब जरा मुझे बताइए कि जनाब ये टेंस कौन सा है? हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, गागी गे, हाँ जी, वन पेज पर्ल से देख के बता दो मुझे भाइयों क्या है। जी हाँ, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, विल या शैल आता है। तो यहां पे मैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख दूंगा विल या शैल। एक मिनट रुकिएगा जी, ये फिर हमारा जो है ना वो जी, इधर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाएगा क्या, विल या शैल। इसके नीचे ना लिखता जाऊं। अच्छा, WH वर्ड क्या है, क्यों, तो मैं क्यों की जगह पे क्या लिख दूंगा, वाई। ठीक है, विल या शैल में से हम है ना, तो वी, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल, तो मैं क्या कहता हूं, शैल लगा देता हूं। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है बताइए, हम है, वी, नॉट, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जाना, गो। तो अब मुझे बताएं गोइंग आएगा कि गो आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल गो आएगा, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट आती है इसके साथ हमेशा, गो। और अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, ठीक है, यानी बाकी वाला सेक्शन। मैं उसको ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन नहीं कह रहा, बाकी वाला सेक्शन कह रहा हूं। जितना भी होगा उसको बाद में, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, बाकी उसके बाद आगे सारा। और फिर वहां की क्या इंग्लिश है, देयर, और एंड पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, लॉज मैंने लगा दिया। Why shall we not go there? बात खत्म हो गया जनाब, किस्सा आजम, पैसे आजम, ठीक है। तो बात क्या है कि कहीं से कोई भी सेंटेंस आए आप उसे बड़े अच्छे अंदाज से सॉल्व कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए क्या, बस कि आपके पास उसका मल्टीपल फॉर्मूला होना चाहिए। अगर मल्टीपल फॉर्मूला आपके पास है तो इसका मतलब है यू आर डूइंग एवरीथिंग। सब चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ये बंद हो गया, मैं इसको दोबारा ऑन कर दूं ज़रा। सब चीज़ें हो रही हैं, मसला ही हमारे पास कोई नहीं है, और आप उसको बड़े अच्छे अंदाज से कवर कर सकते हैं, ठीक है।